तो हमारे आसपास आजकल हर कोई ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा है। #ग्रेटफुल, #थैंकफुल। कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट देख लो, किसी की स्टोरी देख लो, किसी को देख लो जर्नल लिखते हुए या कुछ भी देख लो, हर कोई ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा है, थैंक यू कर रहा है जिसको भी उसे लगता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में चेंज आया है। जो भी चीज़ को वो थैंक यू करना चाहता है वो थोक के भाव कर रहा है। तो ग्रैटिट्यूड कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखता है तो हमें लगता है कुछ नया है। पुराने टाइम से ही लोग थैंक यू और ये आभार व्यक्त करना और रोज़ सुबह सूरज को नमस्कार करना, अपने पेरेंट्स के पैर छूना, किसी भी चीज़ को जो भी उनकी लाइफ में भगवान को थैंक यू करना, ये सब करते ही रहते थे। बस अब नए वर्ड्स हैं, नए नाम हैं, नए तरीके हैं तो हमको लगता है कि कुछ नया आया है। तो मैं भी पिछले 1-1.5 महीने से रोज़ सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रही हूँ और रोज़ सुबह मैं भी अपनी डायरी में लिखती हूँ कि जो भी चीज़ों के लिए मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ उनके बारे में और वो सारी चीज़ें। और 1 महीने से लगातार मैं ये चीज़ कर रही हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना कैसे स्टार्ट किया, क्या किया, मुझे कैसा महसूस हुआ और क्या ग्रैटिट्यूड रोज़ एक्सप्रेस करने से सच में लाइफ बदल जाती है। तो शुरुआत में ही मैंने एक डायरी ले ली थी जो बहुत ज़रूरी है लेनी। कई लोग लैपटॉप पे भी लिख लेते हैं बट मुझे ऐसे लैपटॉप पे लिखना पसंद नहीं है। मुझे आराम से पेन और डायरी और ऐसे पूरी फील के साथ लिखना पसंद है। तो ये डायरी मैंने ले ली थी। एक पेन चाहिए और आपको कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, मतलब ग्रैटिट्यूड तो चाहिए ही। तो शुरू करने से पहले मैंने 2 चीज़ें ही अपने लिए 2 रूल्स रखे थे कि पहला सुबह सुबह लिखना है, शाम वाम को रात को नहीं लिखना है, सुबह सुबह लिखना है ताकि दिन की शुरुआत में अच्छी फीलिंग लूँ और मेरे आगे का दिन भी अच्छा बीते। और दूसरी चीज़, जो कुछ भी लिखना है मन से लिखना है, झूठा नाटक नहीं करना। तो शुरू में मेरा रूटीन ऐसा ही होता था। मैं उठती थी, अपना नहाना धोना, जो भी फ्रेश होना है वो सब करती थी, तैयार होती थी, अपना योगा वगैरह सब करने के बाद जब शांति में होती थी तो कुछ टाइम निकाल के छत पे ही ज़्यादातर मैं ये कर रही होती थी, अपना आराम से बैठ के ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती थी और एक तरह से दिन की अच्छी सी शुरुआत करती थी। आज की जर्नलिंग हो चुकी है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर दिया है और मेन बात ये है जो मैंने अभी सीखी इन 4 दिनों में, वो ये है कि ऐसे लिखना ना कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, उसमें ना एक फ़ील नहीं आती और इतना फ़ायदा नहीं होता। तो अगर लिखना ही है, किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल ही हो, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको फुल्ली एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। अगर वो एक बात है सिर्फ, तो क्यों ग्रेटफुल हो, क्या ऐसा अच्छा लगा, क्या सीखने को मिला, क्या उसमें खासियत थी, क्या ये थी, सब मतलब उसकी पूरी डिटेल लिखो तो जाके वो एकदम अंदर सिंक इन करता है। और वो जो फीलिंग है ग्रेटफुल वाली, वो आनी बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए कि एक लाइन के, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई चेंज नहीं आने वाला हमारे अंदर। तो जब मुझे करीब 1 हफ़्ता हो चुका था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कोई दिन तो मैं बस एक ही पॉइंट के बारे में लिख रही हूँ और पता लगा 2-3 पेज लिखे हैं लेकिन एक ही बात के ऊपर लिखे जा रही हूँ कितनी ग्रेटफुल हूँ। उससे ये तो होता था कि हाँ उस चीज़ की फीलिंग एकदम अंदर तक बस जाती थी, बट मुझे ये चाहिए था कि मेरी लाइफ में मैं देख पाऊँ कि कितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब नंबर्स भी देख पाऊँ कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितनी सारी चीज़ें हैं ग्रेटफुल होने को। तो उसी वजह से फिर मैंने अपना तरीका चेंज किया और पॉइंट्स में लिखने लगी। पहले मैं कहती थी पॉइंट्स में नहीं लिखूँगी, बट पॉइंट्स में लिखो लेकिन उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, उसको अच्छे से लिख लो जो भी तुम्हारा मन करे। तो मैं उसके बाद से पॉइंट्स में लिखने लग गई थी। अगर मैं एक चीज़ के बारे में लिख रही हूँ कि मैं ग्रेटफुल हूँ तो पहले वो पॉइंट बनाया, उसके बारे में जो लिखना है वो लिखा, फिर दूसरे पॉइंट पे गए और ऐसे करके फिर मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। और इसी चेंज की वजह से मैंने एक चीज़ देखी कि जब मैं लिखती जाती थी पॉइंट बाय पॉइंट, तो मुझे ऐसा लगता था कितने सारे पॉइंट्स हैं यार, कितनी सारी चीज़ें हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, अगर लिखते जाओ तो और आइडियाज़ आते रहते हैं और चीज़ें आती रहती हैं कि यार नहीं मैं तो इसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ, यार ये भी अच्छा है, यार ये भी अच्छा, वो बढ़ता ही जाता है। और फिर नंबर्स देख के भी ना एक अपने आप को लगता है कि नहीं यार 1-2 चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन ऐसे एरियाज़ जहाँ हमें लगता है ना कि यार इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ग्रेटफुल होने को नहीं है, या एकदम से हमारे ध्यान में नहीं आता, अगर उस एरिया में चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, चाहे आपका काम हो, चाहे
कोई और चीज़ हो, आपकी पढ़ाई या कुछ भी, उसमें भी घुस के देखो और सोच के देखो तो पता लगता है कि उसमें भी बहुत कुछ है ग्रेटफुल होने को। तो हर रोज़ मैं ऐसे ही पॉइंट्स बना के अच्छे से एक्सप्रेस करके पूरे मन से जेन्युइनली अपने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की वो ये थी कि जितने मन से मैं लिखती थी ना, जितने गहराई से मैं फील करके लिखती थी, उतना ही ज़्यादा उसका असर होता था, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती थी मेरे ग्रैटिट्यूड की। और जब मैं लिख भी लेती थी उसके बाद भी मेरे अंदर वो असर रह जाता था। इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ कुछ दिन ऐसे भी आते थे जब मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था लिखने का। मतलब सुबह सुबह ग्रेटफुल होने को तो क्या, सब चीज़ सड़ी हुई लग रही है कि हट बेकार है, सब बेकार है। और ऐसा लगता था डायरी पेन, ऐसा लगता था यार क्या मुसीबत है, मतलब बिल्कुल मन नहीं करता था। बट फिर मैं कोशिश करके जब लिख लेती थी तब मुझे असली इस एक्टिविटी का जो फ़ायदा है वो दिखाई देता था, क्योंकि इंस्टेंट मूड चेंज हो जाता था इंस्टेंटली। मतलब ऐसा लगता था कि 1 पॉइंट लिखा, 2 पॉइंट लिखा, ऐसा लगा और पॉइंट्स आने लगे और पॉइंट्स आने लगे और एक मन खुश सा हो जाता था कि यार अगर कोई चीज़ ख़राब चल भी रही थी इससे पहले या दिमाग ख़राब चल भी रहा था, वो एक चीज़ की वजह से था। 100 चीज़ें अच्छी हैं, उसकी वजह से मैं अच्छा क्यों नहीं कर रही अपना दिमाग, और एक चीज़ की वजह से सड़ा क्यों रही हूँ। सो अभी मैंने अपना जर्नल अभी जस्ट कंप्लीट किया है आज का। और आज मतलब वो दिन था जब मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था और मैं लिखने से पहले ही सोच रही थी कि क्या लिखना है, मतलब सब कुछ तो अजीब है और ये है वो है। तो मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मतलब ज़ीरो मन कर रहा था। बट फिर मैंने लिखने लगी कि चलो लिखना तो है ही, देखते हैं कैसा लगता है। 1 पॉइंट लिखा, उसके बाद दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अपने आप ही ऐसे अलग अलग रीज़न्स आने लगे ग्रेटफुल होने के। तो फिर मैंने देखा कि मेरा मूड भी अच्छा होता जा रहा है, मतलब ऐसे चेंज देख रही थी मैं अपने अंदर कि यार कैसे मेरा बिल्कुल सड़ा हुआ मुंह रखा था और अब मुझे इतना आराम सा लग रहा है और अच्छा सा लग रहा है और मैं स्माइल कर रही हूँ खुद से ही और कुछ कुछ मम्मी के साथ मस्ती कर रही थी। तो अपने आप से वो ठीक होने लगा। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ असली में तब काम आएगी और ज़्यादा इसका असर दिखेगा जब मतलब दिन ख़राब होगा या जब लगेगा कुछ है नहीं ग्रेटफुल होने को, और फिर खुद को एकदम से याद दिलाऊंगी तो पता चलेगा कि बहुत कुछ है। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है और ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार अंदर कैसे एकदम चेंज किया जा सकता है इन सब चीज़ों से। कितना भी बुरा चल रहा हो, कितना भी मूड ख़राब हो, आप चाहो तो उसको ऐसे स्विच कर सकते हो। जब मैं अपने पॉइंट्स लिखती थी, सोचती थी, तो मुझे लगता था कि हम ना ऐसे चलते हैं ज़िंदगी में, ऐसे अगर एक चीज़ ख़राब हो गई ना उसी के पीछे सोचते रहेंगे, उसी को रिपीट करते रहेंगे। पर 100 चीज़ें इतनी अच्छी हैं जो इधर और इधर हैं पर हम नहीं देखते। हम वो एक चीज़ के ऊपर फिक्स कर देते हैं अपने आप को और बहुत नैरो विजन होता है हमारा। अगर हम इधर देखें 100 चीज़ें और देखें, 1000 चीज़ें और देखें वो अच्छी है हमारी लाइफ में, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो फिर मैं एकदम से सोचती थी यार मैं कितनी गधी हूँ, कितनी बेवकूफ़ हूँ, फालतू में मुँह चढ़ा के बैठी थी, क्या इतना कुछ है अच्छा लाइफ में, पर मैं एक चीज़ के ऊपर अटक गई हूँ। तो मुझे ऐसे रियलाइज़ होता था, फिर मुझे लगता था यार हम तो कतई नालायक होते हैं। एक और चेंज जो मैंने लास्ट में आते आते तक अपनी जर्नलिंग में कर लिया था वो ये था कि मैं जो भी लिखा होता था उसे बाद में पढ़ती भी थी। तो एक आध बार जब मैंने ऐसे पढ़ के देखा जो भी लिखा था उसको, उसी टाइम मतलब सारे पॉइंट्स ख़त्म हो गए, अब बंद हो गई, बट एक बार मैं ऐसी देखने लगी, पढ़ने लगी, तो मैंने देखा कि कितना अलग तरीके का पर्सपेक्टिव मिलता था और बहुत फीलिंग जो थी वो और गहरी हो जाती थी। ऐसा लगता, क्योंकि ऐसे देखती थी मैं ग्रेटफुल, कितनी चीज़ें हैं लाइफ में, और ऐसे पढ़ के इतना अच्छा लगता था कि यार बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, हम ना देखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। और मेरी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें ना, कितनी प्यारी प्यारी, कितनी अच्छी अच्छी, कितनी सारी चीज़ें, तो वो पढ़ के भी फिर दोबारा से एकदम और अच्छा सा फील होता था। और फिर एक तो लिख लिया, ऊपर से उसको पढ़ भी लिया, तो एक ऐसे कंप्लीट सा वो हो जाता था। और काफ़ी देर तक फिर वो फीलिंग रहती थी, जब नीचे चली भी गई, कुछ और काम भी कर रही हूँ, उसमें लगी भी हूँ, तब भी एक अच्छी सी फीलिंग रहती थी कि यार बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, मतलब एक ऐसे हैप्पी सा मूड रहता था। तो पहले जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मुझे 1 या 2 ही चीज़ें दिखाई देती थी। मैं सोचती थी हाँ ये भी है, मतलब 2-3 चीज़ें, और कभी कभार रिपीट ही हो रही होती थी कि जिसके लिए मैं इन जनरल ग्रेटफुल हूँ ना वही लिखती रहती थी। बट धीरे धीरे मैंने छोटी चीज़ों के लिए भी मतलब ग्रेटफुल होना स्टार्ट किया और उसको एक्सप्रेस करना शुरू किया। तो मैंने देखा कि फिर मुझे बहुत सारे पॉइंट्स आने लग गए, जैसे कि
मतलब मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई सोचेगा क्या लिखते हैं ग्रैटिट्यूड वाले लोग, ऐसा क्या, किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं। तो अगर मैं छत पे बैठी हूँ तो मेरे आसपास जो ट्रीज़ हैं, मेरे आसपास जो प्लांट्स लगे हुए हैं, जो मतलब जिनकी वजह से मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरी आँखों को इतनी ठंडक पहुँच रही है, इतनी हवा आ रही है, जिनकी वजह से इतना सुंदर पूरा मेरा आसपास का एरिया हो रहा है, तो उसके लिए भी थैंकफुल होना। चाहे मेरे सामने सूरज है, जो कहने को छोटी बात होगी उसको थैंक यू करना, बट छोटी बात नहीं है, वो मेरी लाइफ में ज़िंदा हूँ वो उसकी वजह से ही है। वो इतनी हीट, इतनी लाइट, इतना कुछ देता है बिना कुछ लिए, और मतलब उसके लिए ग्रेटफुल ना होना तो बेवकूफ़ी है। तो इस तरह जब मैं सोचती थी तो मुझे सब कुछ बहुत मैजिकल लगता था, बहुत सुंदर लगता था, बहुत अच्छा फील होता था अंदर से। और वो इसीलिए क्योंकि मेरे अंदर की फीलिंग चेंज हो गई, मैं अंदर से चेंज हो गई, तो मुझे बाहर भी अच्छा दिखाई देता था। कोई सिचुएशन ऐसी भी आती थी ना जिसमें मतलब चिड़चिड़ हो रही हो या कुछ हो रही हो, तो फिर ऐसा लगता था कि ठीक है, मतलब ठीक है, कितनी सारी अच्छी चीज़ें, ये जस्ट एक बात है, इसको साइड कर सकती हूँ मैं। जैसे मैं अपनी डायरी में से कुछ पढ़ के सुनाती हूँ, जो वैसे तो पता नहीं क्या ही है, बट कुछ तो देखती हो। ये 4 अगस्त का ही है। अच्छा, उसमें दिखेगा थोड़ी, इसमें मैंने पहला ही पॉइंट लिखा है हाँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर द सन इन फ्रंट ऑफ मी। इतनी लाइट, इतनी गर्मी, इतनी प्योरिटी इसकी वजह से हमें मिलती है। चाहे लाइफ में टाइम कैसा भी चल रहा हो, अच्छा या बुरा, ये हमेशा साथ रहता है और अपनी प्योरिटी सारी दुनिया को देता रहता है। थैंक यू सन फॉर शोइंग अप एवरी डे एंड ब्लेसिंग मी विद योर लाइट। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस। तो अगर आपको भी ये मैजिक एक्सपीरियंस करना है, लाइट फील करना है, हैप्पी फील करना है, एक पॉजिटिव फीलिंग चाहिए दिन के स्टार्ट में, और एक नैरो विजन, टनल विजन नहीं रखना है लाइफ में, लार्जर पिक्चर देखनी है। और ये कोई ना वो नहीं है कि बेवकूफ़ी की पागल बना रहे हो खुद को कि ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। अरे भाई, पागल नहीं बना रहे हैं, सच में कई चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं। पागल तो वो है जो बस एक ही चीज़ को देख रहा है, ख़राब है, ख़राब है, ख़राब है, ये सड़ा हुआ है, ये सड़ा हुआ है, 2-3 चीज़ों के पीछे ही पूरा दिन। 1000 चीज़ें जो अच्छी हैं उसके बारे में सोचना, ये समझदारी है, ये पागलपन नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हो कि लाइफ थोड़ी मैजिकल बने, शांति से भरी हो, एक थैंकफुल और ये पॉजिटिव फीलिंग हमेशा रहे, क्योंकि इससे आपका जीने का तरीका भी बदलेगा, आपकी बाकी एक्टिविटीज़ में आप बेस्ट दोगे अपना। क्योंकि जब आदमी ग्रेटफुल फील करता है ना, या जब आदमी अंदर से इस तरह फील करता है इतना पॉजिटिव, तो जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है। और अगर आपको ये फीलिंग चाहिए तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप भी एक ग्रैटिट्यूड जर्नल ट्राई करो और देखो कैसा महसूस होता है। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप लोग भी ये प्रैक्टिस करते हो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप कैसे लिखते हो, पॉइंट्स में लिखते हो कि पैराग्राफ्स में लिखते हो। और कोई अगर और टिप है आपके पास तो मुझे ज़रूर देना, क्योंकि मैं नई हूँ इस चीज़ में देखा जाए तो मुझे भी ज़रूर बताना, ताकि मैं भी और चेंज करूँ और अपनी इस प्रैक्टिस को और ब्यूटीफुल बनाऊँ। बाकी बातें तो मतलब होती रहेंगी, लेकिन एक बात है, भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने देखा कि कितनी सारी वीडियोस में लोग आते हैं, वीडियो देख के चल देते हैं। सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। मतलब कोई बंदा प्लीज़ कह रहा है तो प्लीज़ जब कह रहा है तो फिर कर दो ना, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर दबाना। उसी से पता चलता है वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है। अब तक तो आपको पता चल गया होगा, हर कोई यही कहता है, बट हर कोई ये नहीं कहेगा कि जाने से पहले बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। ग्रैटिट्यूड करो, पहले ग्रैटिट्यूड करो कि थैंक यू इस चैनल के लिए, फिर उसको दो कुछ। उसको देने के लिए वहाँ पे एक बटन है सब्सक्राइब का, घंटी का, वो दबाओ। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करो, यहाँ की वीडियो शेयर करो और मुझे खूब सारा प्यार दे दो।